राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। इमारत का एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है जो भारत के औपनिवेशिक युग से जुड़ा है। भारत के गवर्नर जनरल के लिए एक उपयुक्त निवास प्रदान करने के उद्देश्य से 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन का निर्माण शुरू किया गया था। इमारत के लिए चुनी गई साइट रायसीना हिल थी, जो नई दिल्ली में एक प्रमुख स्थान थी जिसे नए राजधानी शहर की योजना के दौरान प्रशासनिक भवनों के लिए निर्धारित किया गया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा बनाया गया था, जो नई दिल्ली में कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को डिजाइन करने के लिए भी जिम्मेदार थे। लुटियंस ने भारतीय वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर एक ऐसी इमारत बनाने का काम किया जो ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता और शक्ति को दर्शाती हो। राष्ट्रपति भवन के निर्माण में लगभग 20 वर्ष लगे। अंततः 1929 में भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन का क्षेत्रफल 200,000 वर्ग फुट से अधिक है और इसमें 4 मंजिलों में फैले 340 कमरे हैं। इसे भारतीय और पश्चिमी स्थापत्य शैली के मिश्रण में डिजाइन किया गया है, जिसमें शास्त्रीय स्तंभों और भव्य नियोक्लासिकल पहलुओं के साथ भारतीय छतरियों और मुगल प्रेरित उद्यानों जैसे तत्व शामिल हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बन गया और यह तब से बना हुआ है। यह भवन भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है, जिसमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शपथ ग्रहण और भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर शामिल हैं। आज राष्ट्रपति भवन न केवल भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, बल्कि यह भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। यह निर्देशित पर्यटन के लिए जनता के लिए खुला है और आगंतुक इस शानदार इमारत के भव्य हॉल और उद्यानों का पता लगा सकते हैं, जो भारत के अतीत और वर्तमान के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। यहाँ राष्ट्रपति भवन के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। औपनिवेशिक युग के दौरान राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था और यह भारत के गवर्नर जनरल का निवास था, जो भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। भव्य हॉल, अलंकृत सजावट और शानदार साज सज्जा के साथ इस इमारत को ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और अधिकार को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद वायसराय हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया और यह भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बन गया। भवन में आने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति की जरूरतों को पूरा करने और इमारत के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति भवन में कई बदलाव और जीर्णोद्धार हुए हैं। इमारत ने राज्य के रात्रिभोज, स्वागत समारोह और समारोहों सहित कई महत्वपूर्ण राज्य आयोजनों के लिए एक स्थल के रूप में भी काम किया है। मुख्य भवन के अलावा राष्ट्रपति भवन में कई उद्यान और बाहरी इमारतें भी शामिल हैं। परिसर के मध्य में स्थित मुगल गार्डन भारत के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर उद्यानों में से एक है। उद्यान 13 एकड़ में फैले हुए हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ और फूल, साथ ही फव्वारे, पूल और पैदल मार्ग हैं। राष्ट्रपति भवन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दरबार हॉल है, जो राज्य समारोहों और कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक भव्य हॉल है। हॉल को जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाया गया है और इसके केंद्र में एक झूमर के साथ एक गुंबद के आकार की छत है। हाल के वर्षों में राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के प्रयास किए गए हैं। इमारत अब निर्देशित पर्यटन के लिए खुली है, जो आगंतुकों को इस शानदार इमारत के भव्य हॉल, उद्यान और ऐतिहासिक कलाकृतियों का पता लगाने की अनुमति देती है। इन यात्राओं के माध्यम से आगंतुक भारत के इतिहास और संस्कृति के साथ साथ देश के अतीत और वर्तमान को आकार देने में राष्ट्रपति भवन की भूमिका के बारे में जान सकते हैं। इससे राष्ट्रपति भवन का इतिहास समाप्त हो जाता है। यह भवन भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है और यह देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इसकी भव्य वास्तुकला, सुंदर उद्यान और समृद्ध इतिहास इसे भारत के इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी गंतव्य बनाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।